हेलो गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट राइटिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। विज्ञापन लेखन के भाग 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये सीखेंगे कि परीक्षा में एक सही विज्ञापन कैसे लिखा जाता है और पिछले 12 वर्षों में 2009 से लेकर 2020 तक जो विज्ञापन पूछे गए हैं, मेनली केवल 5 विज्ञापन पूछे गए हैं, जिसमें एक को हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। बाकी के 4 विज्ञापन को हम रियल क्वेश्चन से देखेंगे और किस तरह से उस रियल क्वेश्चन से विज्ञापन को आसानी से लिखा जा सकता है ये भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पहले पार्ट में देख लिया था। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स डिस्क्रिप्शन below, prepare an advertisement in a suitable box entitled required in about 20 words। दिए गए शब्दों या दिए गए डिस्क्रिप्शन वर्णन की मदद से आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है उपयुक्त बॉक्स में, सुटेबल बॉक्स में। एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक या हेडिंग होना चाहिए रिक्वायर्ड, जैसा हमने यहाँ रखा है रिक्वायर्ड, और ये लगभग 20 वर्ड्स में होना चाहिए। आपको जो डिटेल्स दी गई है वो इस प्रकार है। आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए, फुल टाइम बेसिस पर C++, ये कंप्यूटर की भाषा का नाम है। 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, 2 से 3 साल का अनुभव चाहिए। एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, और उम्र जो है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी सैलरी इन 5 फिगर्स पर मंथ, और तनख्वाह जो है वो 5 अंकों में यानी 10,000 से लेकर 99,999 के बीच कोई से भी लिख सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दी गई है 000123456001। किसको लिखना है, कांटेक्ट किससे करना है, डायरेक्टर कास्ट एंड कंपनी भोपाल मध्य प्रदेश। 2015 में पूछा गया, इसके आधार पर हमने ये रियल जो है एडवर्टीजमेंट तैयार किया है। तो सबसे पहले उन्हें कहा था कि टाइटल उसका रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड लिख दिया। रिक्वायर्ड या वांटेड कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि रिक्वायर्ड लिखिए तो लिखो, रिक्वायर्ड लिखा है। हमको डिटेल के आधार पर लिखना है IT प्रोफेशनल, फुल टाइम बेसिस, 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन C++, एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, और सैलरी उम्र जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सैलरी 30,000 पर मंथ, तनख्वाह जो है वो 30,000 प्रति माह है, PM यानी पर मंथ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, इच्छुक उम्मीदवार, यहाँ इंटरेस्टेड का मतलब है इच्छुक, कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवार। काइंडली कॉन्टेक्ट, मेहरबानी करके संपर्क करें। किससे, यहाँ बताया गया था डायरेक्टर कास्ट एंड कंपनी, डायरेक्टर कास्ट एंड कंपनी भोपाल, 000123456001। इस तरह से आपने देखा कि ये सारी जो डिटेल्स है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। ये पूरी की पूरी डिटेल्स को हमने उठा करके इस तरह से जमा दिया। बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर अनिकेत गौतम ऑफ 49 अरेरा कॉलोनी भोपाल। आप अनिकेत गौतम और 49 अरेरा कॉलोनी भोपाल में रहते हैं। राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लास्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस। आपको एक आप अनिकेत गौतम हैं और अरेरा कॉलोनी भोपाल में रहते हैं 49 में। राइट एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, आपको एक वर्गीकृत क्लासिफाइड एंड वर्गीकृत विज्ञापन लिखना है और कॉलम का नाम दिया है लास्ट एंड फाउंड, लेकिन लास्ट एंड फाउंड कॉलम का नाम है। यदि कोई चीज़ आपकी गुमी है तो लॉस्ट लिखेंगे हेडिंग में, और यदि कोई चीज़ मिली है तो फाउंड लिखेंगे। और फिर लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में, स्टेटिंग यानी बताते हुए, लॉस ऑफ योर बुक्स, आपकी किताबों का नुकसान या किताबों का गुमना, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, वाइल ट्रेवलिंग इन ए लोकल बस, जबकि आप एक स्थानीय बस में सफर कर रहे थे जो भोपाल से कहीं आसपास के इलाकों में चलती है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हुआ कि आप अनिकेत गौतम हैं और भोपाल में रहते हैं। आपको एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखना है लास्ट एंड फाउंड कॉलम के लिए, और ये बताना है कि आपकी बुक्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं जबकि आप यात्रा कर रहे थे एक स्थानीय बस में। इस आधार पर देखिए हमने ये तैयार किया है। चूंकि लास्ट एंड फाउंड कॉलम जरूर है, लेकिन चूंकि गुमी है कोई चीज़ इसलिए केवल हम लास्ट लिखेंगे, यदि मिलती तो हम यहाँ फाउंड लिख देते। देखिए, लॉस्ट ए ब्लैक बैग, यहाँ VIP सूटकेस, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक कोई बात लिखनी है। कंटेन्स इंपॉर्टेंट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कंटेन्स यानी भरा हुआ था, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट जिसमें महत्वपूर्ण किताबें और दस्तावेज रहे हुए थे या रखे हुए थे। ऑन 25 मार्च 2020 एट 10 AM इन माला बस
फ्रॉम खातेगांव टू भोपाल। और ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स थे वो 25 मार्च 2020 को माला बस में, जो कि माला बस खातेगांव से भोपाल चलती है, उसमें गुम गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। सेंडर विल बी रिवार्डेड, सेंडर यानी भेजने वाले को, विल बी रिवार्डेड यानी इनाम दिया जाएगा। जो कोई ये सामग्री संपर्ककर्ता के पास पहुंचाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरह से एक काले कलर का बैग या एक वीआईपी सूटकेस गुमा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें और डॉक्यूमेंट्स थे। ये 25 मार्च 2020 को सुबह 10 बजे माला बस में गुमा है। बस का नाम माला बस है जो कि खातेगांव से भोपाल चलती है। सेंडर बिल बी रिवार्डेड, भेजने वालों को इनाम दिया जाएगा। कांटेक्ट यानी संपर्क करें, दिया गया था आपको कांटेक्ट डिटेल्स। कौन? आप अनिकेत गौतम, ये बताया था। तो अनिकेत गौतम 49, ये दिया था 49 अरेरा कॉलोनी भोपाल, 49 अरेरा कॉलोनी भोपाल। मोबाइल नंबर, आप कांटेक्ट नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है, देखें। इमेजिन योर सेल्फ टू बी द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। इमेजिन यानी कल्पना कीजिए, योर सेल्फ अपने आप के लिए, कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर यानी निर्यात प्रबंधक हैं दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के, ये जहाज की कंपनी है, उसके आप जो है निर्यात प्रबंधक हैं। यू नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस, और आपको आपके मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर ए नेशनल डेली, नेशनल डेली यानी राष्ट्रीय समाचार पत्र जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है। नेशनल डेली के लिए ऑफरिंग यानी ऑफर देते हुए, एन इनिशियल सैलरी प्रारंभिक तनख्वाह ₹20,000 पर मंथ, 20,000 रुपये प्रति माह, विथ फ्री एकोमोडेशन और साथ में मुफ्त आवास की सुविधा। एकोमोडेशन यानी रहने की, निवास की, आवास की सुविधा। कंप्लीट द एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स, विज्ञापन को आप लगभग 50 शब्दों में कंप्लीट करें, यानी इससे ज्यादा ना हो। 2020 में पूछा गया है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने आप के लिए कल्पना करें कि आप दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के जो है एक्सपोर्ट मैनेजर हैं और आपको अपने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लिखापढ़ी करने वाले क्लर्क की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। और आप एक विज्ञापन लिखिए एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के लिए, उसमें आपको प्रारंभिक तनख्वाह 20,000 जो है प्रस्तावित करनी है, ऑफर करनी है, और आपको साथ में प्लस ये भी बताना है कि फ्री रहने की सुविधा उपलब्ध है। आपका विज्ञापन 50 शब्दों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस आधार पर आपका विज्ञापन ये लिखा है। रिक्वायर्ड या वांटेड हम यहाँ लिख सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है। कहाँ के लिए? फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिसेस के लिए। विद 2 to 3 years एक्सपीरियंस, जिनको लगभग 2 या 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इनिशियल सैलरी यानी प्रारंभिक तनख्वाह 20,000 पर मंथ, 20,000 प्रति माह है, प्लस फ्री एकोमोडेशन और साथ में मुफ्त में आवास की सुविधा है। एकोमोडेशन यानी रहने की, आवास की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। ये सारी डिटेल्स यहाँ ऑलरेडी दी गई है, जिससे हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट डिटेल भी दी गई है आपको। कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट मैनेजर दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई, यहाँ आपको बताया था कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के हैं। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल कंपनी का लिख सकते हैं, जो कि इसमें डिटेल नहीं दी थी इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजाइन एन एडवर्टीजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MP for publication in a newspaper urging the people to get pollution under control certificate for their vehicles. Design an advertisement on behalf of यानी की तरफ से या की ओर से एक विज्ञापन बनाइए। किसकी ओर से? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण मंत्रालय की ओर से। काय के लिए? फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर प्रकाशित करने के लिए। अर्जिंग द पीपल टू गेट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, लोगों से आह्वान करते हुए, अर्जिंग एंड आह्वान करते हुए कि आप वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण रहित सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपने वाहनों के लिए जो है आह्वान करते हुए लिखना है। मेंशन द डेट, वेन्यू, प्लेस एंड टाइम ऑफ द प्रोग्राम, आपको मेंशन यानी बताना है, तारीख बतानी है,
केंद्र बताना है, स्थान बताना है और समय भी बताना है इस पूरे कार्यक्रम का। मेक द पीपल अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में आपको लोगों को मेक अवेयर यानी जागरूक भी करना है हार्मफुल इफेक्ट यानी हानिकारक प्रभावों से हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड के, इनके हानिकारक प्रभाव से लोगों को जागरूक भी करना है। इस आधार पर हमने ये लिखा है पीयूष सर्टिफिकेट, हेडिंग दे दिया पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, हमने शॉर्ट करके लिख दिया। बाकी मैक्सिमम डिटेल हम क्वेश्चन से ले लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एमपी अर्जेस इट्स ऑनरेबल सिटीजन्स एंड व्हीकल यूजर्स टू गेट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पीयूसी फॉर देयर व्हीकल्स। पर्यावरण मंत्रालय मध्य प्रदेश आह्वान करता है अपने ऑनरेबल सिटीजन्स यानी सम्मानीय नागरिकों से एंड व्हीकल यूजर्स और वाहन धारकों से टू गेट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कि वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के जो प्रमाण पत्र प्राप्त करें फॉर देयर व्हीकल्स अपने व्हीकल के लिए। वी मस्ट सेव आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें अपने वातावरण को सेव करना है किससे, हार्मफुल इफेक्ट हानिकारक प्रभावों से हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कि जहरीली गैस हैं। दे काज मेनी फेटल डिसीजेज, फेटल डिसीजेस यानी प्राणघातक बीमारियां, दे काजेज उनके कारण कई प्राणघातक बीमारियां होती है। इससे रक्षा करने के लिए हमें अपने वाहनों को प्रदूषण रहित बनाना है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन के आधार पर पूरी डिटेल यहाँ लिख दी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम इनसे लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट 92 RTO ऑफिस देवास फ्रॉम 1 जून टू 31 अगस्त 2020। टाइम जो है प्रोग्राम का वो 11 AM to 5 PM है। चूंकि ये बताया गया था कि आपको डेट बतानी है, वेन्यू बताना है, प्लेस बताना और टाइम, ये सारी चीज़ें इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों एडवर्टीजमेंट लिखना। पिछले 12 वर्षों में 2009 से 2020 तक जो कुछ भी पूछा गया है एडवर्टीजमेंट में वो हमने देखा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।